अब आपको मैं बताऊँ, आप तो कोई ब्लेम नहीं है, लेकिन आप कसम खाओ आज के बाद बात उठती करने की नहीं। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप समय जो बात थी मुझे लगा यार मैं फंस गया पूरी तरह। मैं एक बहकावे मैंने कभी किसी से बात करी नहीं है, एक मैं बहकावे में आई है, मैं आ गया आपके घर तक। मुझे आगे की सोच है। आप कह रहा उन्हें फंसा दिया, रियल में आपको नहीं फंसा। वो उनके पति थे ही नहीं, वो उनके पति थे ही नहीं, हाँ वो उनके भैया थे। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैं भैया से बात कर रहा हूँ, पति नहीं। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फंस गया। मुझे बताओ क्या डर था। मैंने उस समय मैंने कहा सही करा आपने, भैया से अपनी बात मैं कह रहा था। आपको तो एक तरीके आप सब भूल गए थे, तो मैं बहुत का बुरा अपने आप को समझ रहा था। मैंने आपको क्या कहा कि आप जो चीज़ भूल चुके हो उस चीज़ को याद दिला दिया। अब मुझे लग रहा था ये तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे, बार बार हरिद्वार जाएंगे। मैंने कहा चलो इस तरीके से पिंड कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगी रिलेशनशिप, मुझसे भी खत्म, आपसे भी खत्म, पीछा तो खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके पास आया हूँ समीर की कहानी का पार्ट 2 लेकर। और दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये जो फोटो है ये यशु रस्तोगी का है, जो कि आज़ादपुरम बरेली से है। और इस वीडियो को आप देख के समझ गए होंगे कि पिछली कहानी में जिस बातों को लेके झूठ बोला गया था कि समीर ने कांटेक्ट करा है या ऐसा कुछ है, तो इस वीडियो में ये यशु रस्तोगी है, ये वही लड़का है दोस्तों जो उसने शिल्पी कौशिक के कहने पे ही मिस्टर समीर को कांटेक्ट किया था। जी हाँ, और इस वीडियो में यशु रस्तोगी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो ही आया था यहाँ पे मिस्टर समीर को कांटेक्ट करने के लिए। और यशु रस्तोगी का कांटेक्ट शिल्पी के साथ कैसे हुआ ये तो नहीं पता है कि इन लोगों के बीच में ऐसी क्या बात थी, इनका कांटेक्ट कब हुआ, ये कब बात करते हैं, क्या या इनका कोई मतलब रिलेशन वगैरह है, ये तो नहीं पता है। लेकिन कहते हैं यशु रस्तोगी ने ही खुद कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और ये खुद मिस्टर समीर के घर पे पैदल चल के आया था। दोस्तों उसके बाद शिल्पी ने क्या कहते हैं यश रस्तोगी से बात की और उसे क्या कहते हैं समीर के बारे में बताया, उसके एड्रेस के बारे में। उसके बाद क्या कहते हैं इसे 2011 के बारे में, अपनी कहानी के बारे में बताया यश रस्तोगी को कि 2011 में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2011 में ऐसा क्या हुआ था, तो वो आज मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि 2011 में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से ही ये सारी बातें आज वापस दोबारा उखड़ के आई हैं। 2011 में क्या कहते हैं शिल्पी कौशिक हरिद्वार से 2-3 लड़कों के साथ अपने घर से भाग गई थी और वहाँ पे फिर गुड़गांव गई थी। गुड़गांव में जाने के बाद क्या कहते हैं वो वहाँ 1 महीने रही थी। उसके बाद उन 2-3 लड़कों में से जाने वाला एक लड़का मिस्टर समीर था, वो समीर के साथ वापस उस समीर के घर पे आ गई थी। जब शिल्पी के घर वाले को ये पता चला कि उनकी लड़की क्या कहते हैं समीर के घर चली गई है, तो उनकी फैमिली यहाँ पर आई और समीर के घर पे ही सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया था। इस बात को लेने के बाद क्या कहते हैं समीर के घर से उसकी फैमिली वाले शिल्पी को वापस ले गए थे और उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट या कम्युनिकेशन, फ़ोन कॉल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। और समीर की फिर शादी हो गई थी, उसके बच्चे हो गए, समीर अपनी लाइफ में था। उसके बाद क्या कहते हैं अब 2021 में ये यश रस्तोगी के थ्रू आउट शिल्पी ने फिर दोबारा कांटेक्ट करा, उसे बताया। और क्या कहते हैं इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं यश रस्तोगी ने खुद बिना किसी जोर दबाव, ज़बरदस्ती या प्रेशराइज के खुद इस बात को एक्सेप्ट करा है नॉर्मली कि हाँ उससे गलती हुई है, उसे मिस्टर समीर के घर पे शिल्पी के कहने पे नहीं आना चाहिए था। और दोस्तों इस वीडियो में समीर की वाइफ खुद यश रस्तोगी से बात कर रही है और उसने खुद यश से पूछा कि क्या कहते हैं क्या तुम्हें उसका घर बर्बाद करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं सोचा कि समीर का घर बर्बाद हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी बीवी बच्चों को क्या होगा, कितनी टेंशन है, कितनी प्रॉब्लमें बढ़ जाएंगी ऐसा करने से। दोस्तों इस बात को बढ़ावा देने के लिए इसमें शिल्पी की बेस्ट फ्रेंड सोनी का भी हाथ है, क्योंकि सोनी ने भी इस बात के लिए शिल्पी से कहा कि क्या कहते हैं मिस्टर समीर से बात करो और उसे मिलने के लिए हरिद्वार बुला लो। जब समीर कहते हैं हरिद्वार मिलने गया था शिल्पी से, तो उसने डर भी लग रहा था। उसने इस बात के बारे में पूछा कि कहते हैं मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात तो नहीं होगी। वो बहुत नर्वस था, बहुत डर रहा था। तब उसने खुद कहा था शिल्पी ने कि कहते हैं नहीं ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और जो सामने भाभी रहती हैं उन्हें और मेरी फ्रेंड को हमारी 2011 की कहानी के बारे में इन लोगों को पता है। तो बताइए दोस्तों, यश रस्तोगी जो कि 16-17 साल का लड़का है, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? क्या उसकी फ्रेंड सोनी और जो उसके सामने भाभी रहती हैं, क्या उन्हें इस तरह की उसे सीख देनी चाहिए थी?
शिल्पी को नहीं देनी चाहिए थी ना। उन्हें ये बताना चाहिए था कि क्या कहते हैं, कभी भी लाइफ में दोबारा इस तरह से मिस्टर समीर को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना घर बर्बाद हो जाएगा, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। और उसके बीवी बच्चों को क्या होगा? कम से कम अगर समीर के बारे में नहीं तो उसके बीवी बच्चों के बारे में तो सोचा होता। अगर उन्होंने इस तरह की सीख दी है, अगर इस बात को उन्होंने बढ़ावा दिया है या समझाने की कोशिश नहीं करी है, तो उसका मतलब ये है कि वो लोग खुद इस तरह के हैं जैसे कि शिल्पी ने करा है। वो भी उनका भी कोई ना कोई किसी से कांटेक्ट या अफेयर होगा, इसीलिए तो उन्होंने इस बात को बढ़ावा देने की कोशिश करी। बल्कि उन्हें और समझाना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था कि कभी भी लाइफ में दोबारा कांटेक्ट नहीं करना, वरना बहुत कुछ बिगड़ सकता है। और आज दोस्तों जो कुछ बिगड़ा है वो मिस्टर समीर का काफ़ी कुछ बिगड़ चुका है, क्योंकि ये बात मैंने उनकी वाइफ से मैंने पूछा तो उन्होंने खुद बताया। क्योंकि मिस्टर समीर को तो उन्होंने छोड़ दिया है और क्या कहते हैं उनका डिवोर्स भी चल रहा है। बात बहुत खराब मतलब बेकार हो चुकी है, बहुत ख़राब हो गई है। और कहते हैं मैंने उनसे पूछा था लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने साफ साफ इस बात में क्लियर कर दिया है कि मैंने अपने हस्बैंड को मतलब छोड़ दिया है और उनका अब जो है डिवोर्स होने वाला है। और समीर की वाइफ ने क्या कहते हैं ये भी कहा कि कहते हैं वो अपने शिल्पी कौशिक के पास वापस चले आएँ और हमेशा के लिए उसी के पास रहें। उन्होंने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है। समीर ने काफ़ी कोशिश की थी अपनी वाइफ को समझाने की, मनाने की, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मुझे अब समीर के साथ नहीं रहना है और वो क्या कहते हैं यहाँ से वापस हरिद्वार शिल्पी कौशिक के पास वापस जा सकते हैं, वो उसी के साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों शिल्पी कौशिक जो है राजा गार्डन में वरदान हॉस्पिटल से आगे रहती हैं। 1 राइट 1 लेफ्ट और 1 राइट फिर अगेन 1 लेफ्ट और लेफ्ट साइड में ही वहीं कॉर्नर वाला घर है। और अमित कौशिक के नाम से इनके घर पे नेम प्लेट लगी हुई है। सामने इन्हीं के भाभी रहती हैं और इनके हस्बैंड का नाम अमित कौशिक है। शिल्पी कौशिक मिस्टर समीर को इसी वाले घर पे लेके गई थी और इनका मायका जो है वो हरिद्वार कनखल में है। इनके घर में क्या कहते हैं मम्मी पापा और 2 भाई हैं, एक भाई मैरिड है। तो बताइए दोस्तों, क्या शिल्पी कौशिक को मिस्टर समीर के साथ ऐसा करना चाहिए था? आज मिस्टर समीर अपनी वाइफ, अपने बीवी बच्चों और अपनी पूरी फैमिली से अलग है और पूरा भटका हुआ है। दोस्तों ये वीडियो मैं अभी बस यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सभी लोग अपने अपने घर पे हैं और कोई कहीं नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए अगर कोई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर यहाँ पर आपको बताऊँगा। और क्या कहते हैं इस कोरोना की महामारी के चक्कर में क्या कहते हैं आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी प्लीज़ अपने अपने घर पे सेफ रहिएगा और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कीजिएगा। और मैं आप सभी को एक बात ये बता दूं कि ये वीडियो किसी को बदनाम या बेइज्जती करने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चाई और एक जानकारी के तहत ही बनाया गया है, ताकि इसलिए कल को किसी और के साथ, किसी और के फ्यूचर के साथ इस तरह का बिहेवियर ना हो जैसा कि इस बार हुआ है। नमस्कार।